जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलो आज हम जान लेते हैं समास के बारे में। एक पेन और कापी ले लेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों में क्या संबंध बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर कोई छोटी परिभाषा पूछे कि एक लाइन में परिभाषा दो तो आप बता देंगे कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अब बात आती है कि समास किनसे मिलकर बना है या समास मेल किसका है? तो समास शब्दों का मेल है। समास शब्दों का मेल है और संधि वर्णों का मेल है। अब बात आती है समास के प्रकार की। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवां बहुव्रीहि समास और छठवां तत्पुरुष समास। तो पहली हेडिंग हम डालते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हों द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हों? प्रधान हों तो द्वंद्व समास कहते हैं। इसका पहला नियम है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व और दूसरा द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। जैसे हमने आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है, भाई और बहन। जैसे इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? भाई और बहन। देश और विदेश, तो समास विग्रह करेंगे तो देश और विदेश हो जाएगा। रात दिन, तो रात और दिन। एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है कि आप कहेंगे सर ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? तो पूर्व पद माने होता है पहला पद और उत्तर पद होता है बाद वाला पद। और बात योजक चिन्ह की है तो जहाँ पे योजक चिन्ह दिखे हर योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास नहीं होगा। ये बात याद रखना है। देखना उसमें यह है कि जो पद दिया है वो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। यदि विपरीत है और बीच में योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास होगा। यदि बीच में योजक चिन्ह लगा है और शब्द रिपीट हों, जैसे भाई भाई, बहन बहन, देश देश, रात रात, दिन दिन, तो ऐसे में आप योजक चिन्ह देख के द्वंद्व समास अगर टिक करेंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे रिपीट शब्द होता है वहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। द्वंद्व समास में सिर्फ इतना याद रखना है कि पद एक दूसरे के विपरीत हों, योजक चिन्ह दिखे, पद एक दूसरे के विपरीत हों और योजक चिन्ह दिखे, तभी द्वंद्व समास होगा। दूसरी बात, यदि आपसे कोई पूछे वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वह क्या होता है? द्वंद्व समास। ठीक। यदि आपसे कोई पूछते कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि कोई पूछ दे समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगली हेडिंग है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह। आगे देख लेते हैं क्या है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में क्या होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। ये आप कह लीजिए विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे महाकवि, कवि की क्या विशेषता है? कि महान है। महान है जो कवि समास विग्रह करेंगे तो सामने शब्द आ जाएंगे। कवि की क्या विशेषता है?
महान, कवि क्या है? महान है। महाकवि दिया है तो कवि क्या है? महान है। उसकी विशेषता क्या है? महान और विशेष क्या है? तो कवि। अब मिर्च की क्या विशेषता है? वह लाल है। मिर्च की क्या विशेषता है? कि लाल है। लाल मिर्च में मिर्च की विशेषता लाल है। लाल है जो मिर्च। कमल नयन, उसके नयन कैसे हैं? कमल के समान हैं। उसके नयन कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो अगली हेडिंग डालते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। पहला नियम इसमें क्या है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास होता है। पहला पद प्रधान हो तो अव्ययीभाव समास होगा। जैसे प्रत्येक उपसर्ग की बात आती है तो जीवन है, इसमें आ लगा है। आ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो जीवन भर। यथा विधि, इसको हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यथा अलग हो जाएगा, विधि अलग हो जाएगा। तो मतलब विधि के अनुसार। बे काम, इसमें बे देख रहे हैं आप? बे क्या है? उपसर्ग है। बे क्या है? उपसर्ग है। तो बिना काम का। उपकूल, उपकूल में क्या है? उपसर्ग है तो कूल के निकट। अब बात आती है बहुब्रीहि समास की। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये आपसे पूछ दे कि वह कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, तो वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ पे लिखा है जिस समास में कोई पद प्रधान न हो तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन। अब जब दशानन की बात होती है तो हमारे मन में एक चित्र बनता है किसका? 10 मुख वाले का। 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन था? रावण। तो 10 हैं आनंद, आनंद माने मुख होता है, मुख जिसके रावण। चक्रधर की अगर बात होती है तो चक्रधर की जब बात होती है तो तुरंत मन में तस्वीर बनता है किसकी? विष्णु की, चक्र को धारण करने वाला। यहाँ पे देखो, न तो चक्र का कोई महत्व है, न तो धर का। अलग अलग कर देंगे तो कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों शब्दों के माध्यम से एक तीसरे का अर्थ हो रहा है कि चक्र को धारण करने वाला कौन? विष्णु। एक दंत। अब एक दंत किसे कहते हैं? तो एक दंत, एक है दांत जिनके, अर्थात भगवान गणेश को। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज की बात आती है तो तुरंत मन में भगवान विष्णु की तस्वीर बनती है कि 4 भुजाओं वाले कौन हैं? भगवान विष्णु। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर देवताओं की बात होती है। उनके अंगों पे के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर अगर देवताओं की बात आ जाए तो वहाँ पर आप बहुब्रीहि समास में समझ लेंगे। इसे भी यहाँ पे हमने बता दिया कि एक दंत तो भगवान गणेश की बात हो गई, चतुर्भुज तो भगवान विष्णु की बात हो गई। तो ऐसे ही है। अब आगे चलते हैं क्या? तत्पुरुष समास। हमने आपको बताया कि यदि आपसे कोई पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं। यदि कोई पूछे समास तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में को का लोप होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मतदाता, तो कौन है? मत को देने वाला, मत को देने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त,
सुख को प्राप्त करने वाला। यदि ऐसा कोई शब्द दे तो आप उसको क्या करेंगे, उसका समास विग्रह कर देंगे, और समास विग्रह जैसे ही करेंगे तो उसमें किसका लोप हो रहा है ये उभर कर सामने आ जाएगा, और जब ये सामने आ जाएगा उभर के किस शब्द का लोप हो रहा है तो आप जान जाएंगे कि इसका लोप तो उस समास में ही होता है, तो ये वही समास है। जैसे अब कर्ण तत्पुरुष समास की बात करें तो इस समास में से का लोप होता है, लेकिन से का जो लोप यहाँ पर होता है वो संबंध के रूप में होता है। से का यहाँ क्या प्रयोग है, संबंध के रूप में। जैसे हस्तलिप लिखित, हस्त माने होता है हाथ, हाथ से लिखित। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, देखो यहाँ संबंध हो रहा है प्रकाश से युक्त। मान लो कोई कमरा है वो क्या है, प्रकाश से युक्त है। हस्त लिखित तो हाथ से लिखित। तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा, कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित है। अब बात आती है संप्रदान तत्पुरुष समास की। इस समास में के लिए का लोप होता है। जैसे सभा भवन, सभा के लिए भवन, विधान के लिए सभा, विधान सभा है ना, तो विधान के लिए सभा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, अब जैसे रसोई घर की बात आती है तो हमारे मन में तुरंत खाना बनाने वाले घर की बात होती है, तो यहाँ क्या है, रसोई के लिए घर। अगला देख लेते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में से का जो संबंध है वो अलगाव से है, इतना आपको याद रखना है। जैसे नेत्रहीन, क्या है, नेत्र से हीन, उसे आँख से दिखाई नहीं देता, अलगाव की बात हो रही है। बंधन मुक्त, बंधन से वह मुक्त है, वह आज़ाद है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है। यहाँ अलगाव की बात हो रही है, आप समझिए। नेत्रहीन, उसे नेत्र से दिखाई नहीं देता, नेत्र से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। बंधन मुक्त, तो बंधन मुक्त मतलब वो आज़ाद है, बंधन से उसका कोई लेन देन नहीं है। अब ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है, वह आज़ाद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्ण तत्पुरुष समास में से दो पदों में संबंध दिखाता है, और अपादान तत्पुरुष समास में से दो पदों में अलगाव दिखाता है। अब बात आती है संबंध तत्पुरुष समास की। इस समास में का, की, के, को का लोप होता है। जैसे एक शब्द है गंगा जल, जैसे इसे समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। राज भवन, तो राजा का भवन। देश सेवा, देश की सेवा। यदि आपसे कोई कह दे कि राजकुमार में कौन सा समास है, तो आप उसको तुरंत तोड़ लीजिए, भले नहीं टूटे लेकिन तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाए, राजा का कुमार, राजा के पुत्र की तस्वीर बनेगी, राजा के, न कि राजा की बनेगी, राजा के पुत्र की तस्वीर बनेगी, तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र। तो यहाँ राजा का आ जाएगा, जैसे का आ जाएगा आप जान जाएंगे कि संबंध तत्पुरुष समास है। अब बात आती है अधिकरण तत्पुरुष समास की। इस समास में पर का लोप होता है। नगर प्रवेश, जैसे देखते हैं शब्द में नगर प्रवेश, तो नगर में प्रवेश। आप बीती, अपने पर बीती। वनवास, वन में वास। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे ही सरल शब्दों में आपको छंद, रस या जो भी है हिंदी व्याकरण से हम आपको बताते रहें। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि आप यदि हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, या अन्य की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय से हैं, तो आप एक बार मॉडल पेपर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में किस तरह से पूछता है।
तो ये हो जाएगा कि हम ये पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मॉडल पेपर आप देख लेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि हाँ ये पढ़ रहे हैं तो ये एग्ज़ाम में पूछता है। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे हम कारक को याद करते थे तो उसी तरह यहाँ पे कर्ता तो है नहीं, तो हम कर्म से तत्पुरुष समास में चालू करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखो लिखे हैं और इसको भी आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे तो इसमें किसका किसका लोप हो रहा है तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और समास पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, उपादान से, संबंध का, की, के, को, अधिकरण, में, पर इत्यादि विभक्ति है, इसको आप याद कर लेंगे। तो चलो हम समास के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हम देख रहे हैं क्या, किसके जो पूर्व पद है इसमें सब में क्या उपसर्ग लगा है, प्रति में देख रहे हैं उपसर्ग लगा है तो प्रतिदिन दिन हो गया। यथाशक्ति में तो यथा उपसर्ग लगा है, बेलाग में बे उपसर्ग लगा है। अब रात दिन, राम राम, राधा राधा, हमने इसमें बताया था कि आपको समान शब्द रिपीट हो और योजक चिन्ह दिखे तो वहाँ पे यह वैभव समास हो जाएगा, वहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। अब बा कलम की बात कर लेते हैं जिसमें बा उपसर्ग है। अब द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं। तो द्वंद्व समास में देख रहे हैं आप सब एक दूसरे के विपरीत हैं, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, कोई समान नहीं है। भला बुरा, कहा सुनी, मोटा ताजा, गाय भैंस। भला और बुरा, कहा और सुनी, मोटा और ताजा, गाय और भैंस। लेकिन यहाँ पे धर्मांध एक शब्द आया है। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो धर्म और अधर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें संधि है, इसमें संधि है। तो संधि में हम देखेंगे धर्म का अ और अधर्म का अ मिल के आ बन जाता है। यहाँ पे जो धर्मांध है आ की मात्रा लगा है, इसका जो संधि करेंगे तो धर्म और अधर्म से ये बना है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में कमल नयन, तो उसके नयन कैसे हैं, कमल के समान है। वचना मृत, तो वचन रूपी अमृत, उसकी बोली कैसी है, अमृत के समान है। महात्मा, यहाँ विशेषता बता रहा है, महात्मा महान है जो आत्मा। परमानंद, परम है जो आनंद। चंद्रमुख, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। इसमें देख रहे हैं कि सब में विशेषता की बात हो रही है। अब बात आती है द्विगु समास की। द्विगु समास में देख रहे हैं आप त्रिकोण, चौराहा, नवग्रह, पंजाब, पंचवटी, सब में संख्यावाचक है पहला पद। सब में क्या है, संख्यावाचक है। सब में क्या है, संख्यावाचक है। त्रिकोण, चौराहा, नवग्रह, पंजाब और पंचवटी। 3 लोकों का समूह, 4 राहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, 5 आबों या नदियों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। अब बात आती है बहुव्रीहि समास की। तो नीलकंठ, जैसे ही बात आती है नीलकंठ, तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है किसकी, भगवान शंकर की, कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। चतुरानन, चतुरानन की बात आती है तो क्या तस्वीर बनती है, ब्रह्मा की। चतुरानन मतलब 4 मुख तो उन्हीं के पास हैं, तो 4 हैं मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा। एक दंत मतलब एक दांत वाला कौन है, भगवान गणेश। श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर, अंबर माने वस्त्र, जिनके कौन, सरस्वती। पीतांबर, पीत है अंबर, अर्थात भगवान विष्णु। अब बात यहाँ पे आती है कि नवग्रह में तो द्विगु समास हो गया, लेकिन नवगृह अगर दे दिया तो क्या होगा, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नए घर की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, नए घर की बात हो रही है। आप इतना याद रखिएगा।
तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।